कुछ दिवस पूर्व बाबा से हमारी चर्चा हुई, प्रासादिक वाणी क्या है इस विषय पर। और जिसका जीवन ही प्रासादिक हो गया, यदि वाणी प्रासादिक हो जाए तो हृदय की ग्रंथियाँ खोलते हैं, और जीवन प्रासादिक हो जाए तो उस हृदय में जहाँ ग्रंथियाँ खुल गई, अब कमल का सुमन अतिशय सुंदर और विशिष्ट प्रकार से उदित हुआ, तब उस पर करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज जी के इस समाधि समारोह को यहाँ मनाने का कोई अन्य उद्देश्य नहीं। बाबा ने इस पूर्व कहा भी कि मौली ज्ञानेश्वर महाराज जी जिस दिन अवतरित हुए, वे भगवान श्री कृष्ण से दूर नहीं, वे वही तिथि है। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता दी, वैसे ही भगवान कृष्ण के द्वारा प्राप्त भगवत गीता को हम सब सहज रूप से समझ सके। और कितना सहज स्वरूप की एक स्थान पर मौली ज्ञानेश्वर महाराज जी कहते हैं, ज्ञानेश्वरी के द्वारा जब अर्जुन को लगा मैं मारने वाला हूँ, तब भगवत गीता का उदय हुआ। जब अर्जुन को लगा मैं मारने वाला हूँ, तब भगवत गीता का उदय हुआ। और जब राजा परीक्षित को लगा मैं मरने वाला हूँ, तो श्रीमद् भागवत का उदय हुआ। और वस्तुतः ये सत्य है कि न तू मारने वाला है न तू मरने वाला है। आप कहेंगे कि श्री कृष्ण और मौली ज्ञानेश्वर महाराज जी तो वस्तुतः अवतार, और अवतार के इतने सारे भिन्न भिन्न प्रकार के रहस्य, ये मर्यादा के सागर, करुणा के सागर, और वो कल हमने देखा लीला के द्वारा, लीला सागर। तो ये कैसे संभव है? हम सब कहते हैं ना, महाविष्णु सा अवतार सखा माझा ज्ञानेश्वर। मौली ज्ञानेश्वर महाराज इस धराधाम पर हम सबके उद्धार के लिए तो आए ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु जैसे आपने शिल्पा जी के द्वारा सुना, रामो विग्रहवान धर्म, कि धर्म ही स्वयं राम रूप में आया है, प्रेम स्वयं श्री राधा रानी के रूप में आया है। कृष्ण की कल्पना राधिका बन गई। कौन है श्री राधा जी? तो स्वयं प्रेम की प्रत्यक्ष प्रिय से प्रिया श्री राधा। प्रिय हम सबको जो प्रिय है और उनकी जो प्रिया है वही तो है। राम अगर विग्रह रूप में धर्म है, प्रेम यदि विग्रह रूप में श्री राधा जी है, लीला प्रत्यक्ष रूप में आनंद, प्रत्यक्ष रूप में गोविंद है, आनंद ही गोविंद है, गोविंद ही आनंद। ठीक ऐसे ही करुणा जब प्रत्यक्ष रूप होके आई तो मौली ज्ञानेश्वर महाराज जी के रूप में आई। और शंकराचार्य जी का अद्वैत ज्ञान, मीराबाई की भक्ति, ये दोनों एकत्रित अगर हमें देखने हैं, परम पूज्य जय जय गुरुदेव जिनके द्वारा अक्सर सुना कि मौली ज्ञानेश्वर महाराज जी के पास मौली ज्ञानेश्वर महाराज जी ने अपने गोदी में बिठाकर जिनको मंत्रोपदेश किया, ज्ञानेश कन्या। आज कोई भी कह ले खुद अपने आप को, आप कह रहे हैं अपने आप को ज्ञानेश कन्या, ज्ञानेश्वर महाराज जी भी आपको कहते हैं क्या? ये भी देखना आवश्यक है। इस समय में अपने आगे उपाधि कोई भी लगाता है कि ज्ञानेश कन्या, पर वस्तुतः
जिनके ये ज्ञानेश कन्या कहने की सार्थकता है वे प्रज्ञाचक्षु मधुराद्वैताचार्य गुलाबराव महाराज कहते हैं, आई ही शिरली घरात सटवी सर्वा प्रती चोरून, मागी सर्व नवे नवे तुझ सवे ही योग्य नाही सुन, लाथे लोटुनी जाळोनी कुमतीला बाहेर काढी त्वरे, शांती घेऊनी नोवरी तव पदा मी वंदितो आदरे, ज्या बाल्ली मज घेऊनी कटिवरी तू खेळविशी सदा, आता यौवन देऊनी वगयवी कादाविशी आपदा, की सरलीच दया नघे परिघडे माझीच आहे चुकी, आई याचितसे पदा शिशुपणा प्रेमे पुन्हा घालकी। बस यहाँ हमें आना था। जहाँ रामचरितमानस ने भी गाया, तव दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। उनके दर्शन का फल यदि कोई है तो जीव अपने सहज स्थिति में आता है। आई याचित से पदा शिशुपणा प्रेमे पुनः घालकी, फिर से एक बार वो शिशुत्व प्रदान करिए प्रभु, कि ताकि हम आपके गोदी में खेल सके। और ऐसे ही गोदी में बैठकर जिनको मंत्रोपदेश प्राप्त हुआ, अब कल परसों की ही बात है, कथा पूर्ण करके हम चले, एक माता आई और उनकी इच्छा थी गले लगने की, तो उन्होंने कहा भी माता जी ने कि हमें गले लगना है। मैंने कहा गले लगने की इच्छा दोनों ओर से हो तो वो लगना हुआ, आपकी भी है और मेरी भी है तो वो गले लगना है, और आपकी है और यदि मेरी नहीं है तो गले लगना नहीं, गले पढ़ना ना। हाँ, तो ठीक ऐसे ही आजकल हम स्वयं घोषित जो ज्ञानेश कन्या खुद को कहते हैं वे नहीं, जिनको मौली ज्ञानेश्वर महाराज जी ने भी अपनाया, तात कहते प्रज्ञाचक्षु मधुराद्वैताचार्य, और जिनका स्वीकार माउली ने केवल स्वीकार नहीं किया, आज जिनका चित्र माउली ज्ञानेश्वर महाराज जी का जिस स्वरूप में चित्र हम जिनके कारण देख पाते हैं वे हैं प्रज्ञाचक्षु मधुराद्वैताचार्य श्री संत गुलाबराव महाराज। और आपकी इस दिव्यता की गाथा को यहाँ वर्णन करने के समय संपूर्णतः जीवन जिन्होंने कृष्ण भक्ति में इस प्रकार से समर्पित किया कि श्री भगवान श्री कृष्ण मेरे पति हैं और मैं उनकी पत्नी, कात्यायनी व्रत करते और ऐसी सेवा की बाल्य समय में ही प्रज्ञाचक्षुत्व यानी बालांधत्व प्राप्त हुआ, पर प्रज्ञा के चक्षु इतने महान थे कि जो सामान्य चक्षु से भी कुछ न देख सके, वे अपने भाव जगत से भगवान के श्री कृष्ण के चरणारविंद की यात्रा कराते। ठीक बिल्कुल आपने सत्य कहा कि जब समय की मर्यादा होती है तब ऐसे गिने चुने समय में क्या हम कहें और क्या रहने दे, ऐसा लगता है। और हमारी वाणी तब वहाँ विश्राम, क्योंकि कुछ आनंद हुआ है, कुछ देकर उसे हम प्रस्तुत कर सकते हैं। आपने जैसे फूल दिए, हमने माला दी, तो उस आनंद को या फिर कृतज्ञता को हम व्यक्त ही कर रहे हैं कुछ देकर। जब शब्द कम पड़ जाए कि अब शब्द यहाँ पर्याप्त नहीं है, आपने इतना दिया, आप सब ने इतने दूर से आए यहाँ तक, तो आप आए एक केवल कहने पे आए, अब शब्द अपूरे हैं, शब्द पूर्ण नहीं, अब नहीं कह सकती कुछ, तो कुछ देकर व्यक्त कर सकते हैं कि ये हम आपको देकर व्यक्त कर रहे हैं, हम कितने कृतज्ञ हैं। जब वो देना भी अपूर्ण लगता है तब मौन हो जाना चाहिए। और सत्य में आप सब सुबह से मैं देख रही हूँ, कोई श्रेय दे रहा है, कोई यश दे रहा है। बाबा कहते हैं सबसे बड़ा दान है मानदान, और हम तो उनकी भूमि में बैठे हैं। यश ददातुमिति सह यशोदा, जो यश देना ही जानते हैं, और जिनका यश देना और कीर्ति देने वाले कीर्तिदा, जिनको श्री राधा जी की प्राप्ति हुई, कीर्तिदा जी को और यशोदा जी को लाल जी की यानी आनंद तत्व की। तो सत्य अगर कहे तो ये पूरा जो नियोजन हुआ, सत्य कहे तो अभी तक पता नहीं चल रहा है कैसे संपन्न हो रहा है, पूर्णत्व की ओर बढ़ने वाला है। मैं बिल्कुल भी समय नहीं लूँगी। मौली ज्ञानेश्वर महाराज जी के संजीवन समाधि का एक छोटा सा वर्णन महाराज जी के द्वारा हम सब ने श्रवण किया। श्री संत गुलाबराव महाराज जी के जीवन चरित्र में इतने सारे प्रसंग में क्या रहने दे क्या ले, ये
प्रसंग को लेने से भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने जो तत्व प्रदान किया, एक होता है ना विज्ञान, एक होता है ज्ञान, तो उसके द्वारा जो हमें तत्व मिला, जो उस भक्ति के द्वारा तत्व मिला, उनके प्रेम के द्वारा जो तत्व मिला, वो बस तत्व यही था और वो अतिशय महत्वपूर्ण था। वो है माधुर्याद्वैत भक्ति। मीराबाई जी का माधुर्य भाव और शंकराचार्य जी का अद्वैत भाव। अद्वैत भाव और मधुरा भक्ति का एकत्रित मिलन होता है, तब गुलाबराव महाराज जी की भक्ति को हम समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत प्रवेश कर सकते हैं। क्या होगी वो परमोच्च स्थिति? थोड़ी देर सोचिए, चेतना की कौन सी स्थिति होगी वो, जहाँ मीराबाई जी की तरह एक और नाच रहे हैं और ज्ञानियों की तरह शंकराचार्य जी की तरह बैठे भी हैं। एक और है ज्ञान की पूर्ण स्थिति और एक है मीराबाई जी का पूर्ण भाव। जब यह जय जय पधारे तो आपने एक बात कही कि महाराष्ट्र के संतों के विचार और वृंदावन के संतों के भाव, महाराष्ट्र में अभंगों में जिन विचारों को रखा और यहाँ वृंदावन में संतों ने जिस पदों के द्वारा भाव को रखा, उस विचार और भाव को अगर एकत्रित करके चलोगे तो जगत में क्रांति आएगी। और वो सत्य है, वो सत्य है। विचार और भाव, कभी कभी ऐसा होता है कि हम विचारों को बड़ी प्रधानता देते हैं और भाव को कम, और कभी कभी भाव को बड़ी ज़्यादा पर विचारों को कम। ये ना हो, दोनों एक साथ लेकर चले और चलते रहे। साधु संतों के ही चरित्र को गाए, उनके ही साधु संतों के भाव जगत के भाव पक्ष के जो पद है उनका ही गायन श्रवण करें। अच्छा सुने तो सुनाने वाले भी तैयार होंगे। ये सत्य, सुनाने वालों में कोई कमी नहीं है। आजकल लोगों ने डिमांड कर दी। एक स्थान पर हमारी कीर्तन सेवा हुई, काय लिहिलं होतं माहिती आहे? तूफान विनोदी कार्यक्रम। आपने पहले ही मुझे फ्रेम दे दी, मुझे क्या करना है फिर बताओ? हाँ, थोड़ी देर के लिए मैं हंसाऊं, रुलाऊं आपको, सब करूं, पर एक बात मुझे बताओ, मैं यहाँ से चली जाने के बाद मैं क्या छोड़ जा रही हूँ संपत्ति आने वाले श्रोता वर्ग के पास, श्रवणकर्ता के पास? आप ही बताइए। और वो संपत्ति और कुछ नहीं हो सकती, अन्य संपत्ति के साथ विकृति भी आ सकती है, पर ये संपत्ति है जो हमारी यशोगाथा है। किसी ने मुझे पूछा भी था कि भारत इतना गरीब क्यों है? लोगों को, बड़ी विचित्र बात है कि लोगों को अपनी गरीब, आप जहाँ फोकस करोगे वही बढ़ेगा। भारत गरीब क्यों है? तो मैंने एक ही बात कही, इतनी जातियाँ संप्रदाय है, फिर भी हम एक साथ हैं। ये हमारे भारत देश का वैभव है। इतनी बोली भाषा है, फिर भी इन बोली भाषाओं में भी हम अपने भाषा का गौरव करते हैं। इतने सारे स्थान हैं, देवी भागवत में वर्णन है कि भक्त प्रहलाद जी ने पूछा भारत में तीर्थ कहाँ है, चमन जी को, भारत में तीर्थ कहाँ है? उन्होंने कहा भारत में तीर्थ नहीं है, तो संपूर्ण भारत ही एक तीर्थ है, दर्शन करे आओ, जाओ। तो यही है भारतवर्ष की महानता और हम सब की जिम्मेदारी है, बार बार मैं कहूँ, हम सब की जिम्मेदारी है हम इन संतों की यशोगाथा को गाएं। और आज के समय में अगर हमारे हृदय जो जड़त्व, जड़ चिंतन कर कर के, कहते हैं ना जड़त्व का चिंतन कर कर के, चिंतने चिंतने तद्रूपता, इतना जड़त्व आ गया, इतना जड़त्व कि वो स्निग्धता रही नहीं। अच्छा, वो और प्रेम बट रहा है। हिताश्रम या हित भवन के एक महात्मा जी थे, उनके दर्शन का लाभ हुआ, उनके बाद वो गुजर गए। मैंने कृतज्ञता व्यक्त की, कम से कम उनके जाने से पूर्व उनके दर्शन हुए। मैंने कहा लोगों की लैंग्वेज बड़ी कठिन है, पर दुनिया के सब प्राणी एक ही लैंग्वेज में मुस्कुराते हैं, पर लोगों को किस लैंग्वेज में समझाए? चलो लोग तो समझ जाएंगे, प्रकृति की भाषा कठिन है। तो उन्होंने मुझे कहा गलत, प्रकृति की भाषा ही आसान है। प्रेम बांटने चलो, प्रेम मय हो जाओ तो देखना धीरे धीरे हो जाएगा और ये सब परिवर्तन आ जाएगा। और बस यही निवेदन के साथ यहाँ विश्राम करते हैं। आप सबके प्रति कृतज्ञ हूँ। कभी नहीं देखा कि कितनी संख्या है, पर मुझे विश्वास है यहाँ जितने भी लोग विराजमान हैं, बैठे हैं, हम आगे चलकर एक मिशन की तरह कार्य करेंगे। हम जहाँ रहेंगे
दुनिया बदलने का ख्वाब नहीं है मन में, पर जहाँ चले सुगंध बांटते चले विचारों की, भाव की, है ना। गंगा जी की तरह जीवन हो एक भक्त का, बंजर सी बंजर भूमि को यमुना जी की तरह, गंगा जी की तरह बंजर सी बंजर भूमि को भी वो स्निग्ध कर देती है ना, पवित्र कर देती है, उपजाऊ बना देती है। तो भक्त जहाँ बैठे वहाँ लोग ऐसा ना कहे कदी जाना रहे बरा, कब जाएंगे ये। भक्त जहाँ चले, जहाँ बैठे, गंगा की तरह चले, उस स्थान को उपजाऊ करते चले। थोड़ी देर, कितना भी देर मिले, 5 मिनट, मैंने अपने दादाजी से सीखा। दादाजी, हमारी परंपरा भी ऐसी सेवा में ही रही। दादाजी, पिताजी, ये सब जिनके पास बैठते उनको नहीं अपनी प्रॉपर्टी गिनाते, उनको बताते कि हमारी भाव जगत की संपत्ति क्या है। मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ कि ये सब लोग आ जाए तो मैं यहाँ से चल पड़ूँ। भाव जगत की संपत्ति क्या है, और वो कथा बताते, मच्छिंद्रनाथ, गोरक्षनाथ, गहनीनाथ, इनकी कथा बताते, नैनेश्वर महाराज जी इनकी कथा बताते। वे कथा बताते रामदास स्वामी जी की। आप भी एक मिशन की तरह जहाँ बैठोगे ना, अपने संतों की गाथा गाओ, उन भक्तों की गाथा। एक बंगाली शरीर था महाराज जी का, ये गिरिराज जी में परिक्रमा करते ज्वर आया, गिरे, कैसे तो भी उठे और फिर चले। फिर एक दिन जब चलते चलते ज्वर के कारण गिरे तो किसी ने आया, उनको उठाया और वो चल पड़े। फिर दूसरे दिन ज्वर बढ़ गया था, फिर चलते चलते आए, फिर गिरे, फिर कोई आया, फिर उठाया और फिर चल पड़े। तीसरे दिन फिर गिरे, फिर कोई आया, उठाया, और फिर उन्होंने कहा, ब्रजवासी के मुझे आती नहीं, क्षमा करिए, पर उन्होंने कहा बाबा तू भी नहीं बैठेगा, मुझे भी नहीं बैठने देगा। तो बाबा कहते हैं क्या सोचा, मैंने तुझे पहचाना नहीं? अरे मैंने तो तुझे पहले ही दिन पहचान लिया था। तू हर दिन उठाने चला आता है ना, इसलिए मैं हर दिन गिरने यहाँ चला आता हूँ। जब तक तू उठाने आएगा तब तक गिरना बुरी बात नहीं है, गिरे रहना बुरी बात है। ऐसे 2 मित्र साथ में चले, केळाच्या सालपटावून घसरले पडल्यानंतर हा म्हणतो त्याला, ये कहता है उसे उठ, वो कहता है नहीं आप बड़े, आप उठो। नहीं मैं कह रहा हूँ आप उठो, नहीं आप उठो, अरे आप उठो, आप करते करते कोई नहीं उठा, वही पड़ा रहा। गिरना बुरी बात नहीं है, गिरे रहना बुरी बात है, उठो तो सही। संतों ने उठाया हमें, जागवीती, हर क्षण जगा रहे, जागो जागो कह के, अब तो जागो, अब हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। डूबत या जन न देखवे डोळा, क्या अवस्था होगी वो मौली ज्ञानेश्वर महाराज जी जब समाधि धारण कर रहे हैं। मुक्ताई जी के नेत्रों में अश्रु है, निरुतिनाथ जी के नेत्रों में अश्रु है, मेरे दादा, मेरा भाई जा रहा है, पर जगत को इतना बड़ा भाव साम्राज्य का वैभव देके जा रहे हैं, ज्ञानेश्वरी देके जा रहे हैं। किस लिए दी उन्होंने? इसलिए कि हम जीवन में एक बार भी ना पढ़े, ना समझे उन भाव को, ना समझे उन संतों को, जिन संतों ने हमें क्या कुछ नहीं दिया। हम कल लीला श्रवण कर रहे थे, लीला दर्शन कर रहे थे, कैसे होंगे वो नेत्र उन संतों के जिन नेत्रों ने रास बिहारी सरकार में कभी पुरुष भाव नहीं किया। उनको तो प्रत्यक्ष गोविंद दिखाई दिए, हमें अब तक नहीं दिखाई दे रहे। वो क्या है अभी तक बीच में? क्यों अभी तक इतनी देहाशक्ति दृढ़ है कि देवाशक्ति आ नहीं रही? क्यों अभी भी कोई आगे वाला बोल रहा है और अभी भी हम मोबाइल में ही है? वो सब है जीवन में, सब है जीवन में, पर क्या अभाव है? ये अभाव है कि हम जिस वक्त जहाँ हैं उस वक्त वहाँ नहीं है, जहाँ हमारा शरीर है वहाँ हम नहीं है। उसकी कोई कमी नहीं है। आप देखिए, एक बार देखिए तो सही। देव बोलो तो बाल मुखातुन, देव डोलो तो उन सपिकातुन। छोटा सा बालक था, उपनयन करने में गई थी मैं। वृंदावन से जब जाती हूँ तो अधीर हो जाती हूँ। वहाँ से यहाँ से गई तो एक छोटा सा बालक, मैंने कहा, उसके माँ ने मेरे पास छोड़ के गए, तो मैंने कहा तुम्हें कौन पसंद है? कुछ तो छेड़ना है ना, कुछ तो बात करनी। मैंने कहा तुम्हें कौन पसंद है? तो उसने किसी रॉक स्टार की बात की, ये रॉक स्टार मुझे पसंद है। तो उन्होंने मुझे पूछा आपको कौन पसंद है? तो मैंने कहा यू नो लॉर्ड कृष्णा, वो मुझे पसंद है। तो
तो कहते अच्छा तो मीरा बन जाओ। मैंने कहा ओह, ये मैं क्यों नहीं समझ पाई कि जब मीरा जी को भी मूर्ति रूप में गोविंद मिले तो मीराबाई साहब दादाजी के पास गई और दादाजी को कहने लगी, दादाजी किसी के स्वप्न में गोविंद गए इसलिए मेरे पास आए, कल जाकर अगर मेरे स्वप्न में भी आए और कहने लगे कि मुझे किसी और के पास जाना है तो मैं तो नहीं दूँ अपनी मूर्ति को, मैं अपने लाल जी को नहीं दूंगी। तो तब मीराबाई जी के दादाजी रावदूदा कहते हैं कि मीरा, अरे तू तो केवल एक आकार में कृष्ण देख रही है, एक काम कर, जगत के हर एक आकार में कृष्ण देखना आरंभ कर दे तो ये भय तेरा दूर हो जाएगा। और ऐसी दृष्टि हुई, जे जे भेषसी भूत तेते मानी जी, ऐसी दृष्टि हुई, ऐसी दृष्टि हुई कि विष का प्याला, विष आगे है, वो विष पान पर विष नहीं पी रहे मानव, कृष्ण पी रहे हैं। रोम रोम में कृष्ण समा गए। आप सब मुझसे अधिक श्रेष्ठ है, ज्ञानी है, तपोवृद्ध है, वयोवृद्ध है, भाव जगत में बहुत आगे है। मज पामरासी काय थोर पड़ा पाई छी वाहन पाई बरी। बस एक निवेदन है, स्वार्थ के लिए कभी नहीं बुलाऊंगी, कभी नहीं। अगर आपको बुलाऊंगी तो केवल आवाज़ बड़ा करने के लिए बुलाऊंगी कि आइए हम संतों के चरित्र को गाएंगे, आइए हम भक्तों की गाथा को गाएंगे। किंतु जब जब आपको बुलाऊंगी तब दौड़े दौड़े आना। अरे बुलाने पे वो आते हैं, पुकारने पे तो आप भी आ ही जाना। आपके हृदय में मैं समझूंगी, आपके हृदय में बैठकर वही आ रहे हैं। और अब हमें इसके बाद एक मिशन की तरह कार्य करना है, ठीक है ना। हमारी यशोदा बेन भी बहुत सुंदर पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो मैंने उनको कहा चलो आप कथा पढ़ो और वो पढ़ो, अपने चैनल पे एक बना दो और डालो। आज प्रचार की, प्रसार की बहुत आवश्यक, प्रचार नहीं कह सकते, प्रसार की आवश्यकता है। फूल देखा आपने, फूल अपने सुंदरता का प्रचार नहीं करता, बस वो ऐसे प्रसार करते रहता है, सुगंध का प्रसारित करता है, सुगंध का। तब कोई एक अधिकारी जीव आता है और उसे चुनकर भगवान ठाकुर जी के चरणों में ले जाता है ना। ठीक ऐसे ही फूलों की तरह हम अपने सुगंध का, अपने संतों के दिए विचारों का, भाव का प्रचार प्रसार करते रहेंगे। फिर अधिकारी महापुरुष आएंगे और एक दिन श्री जी के चरणों में हमें अवश्य निवेदन करेंगे। बस यही बात को आपके चरणों में समर्पित करते हुए श्री संत मावली ज्ञानेश्वर महाराज जी के इस समाधि समारोह को आगे ले जाते हुए मैं यहाँ विश्राम करती हूँ। और क्षमा करिए आप सबका समय लिया। इसके बाद हम संस्कार पर, जिन्होंने बहुत, संस्कार चैनल पर आपका वीडियो जो है बहुत वायरल हुआ और जिन्होंने पांडुरंग अष्टकम पर भरतनाट्यम किया, उस अद्भुत प्रस्तुति को हम यहाँ देखेंगे कृष्णा जी के द्वारा। क्षमा करिए, ऐसा नियोजन था कि अधिक से अधिक संख्या में ये सब हो सके, पर इस 15 दिवसीय शिविर में कुछ जाते रहे, कुछ आते रहे, कुछ बैठे, कितने सारे लोगों ने लाभ लिया। और एक बात बताऊँ आपको, जितने सारे लोगों ने लाभ लिया, पात्र भरा का भरा रहा। लोग आते गए, भोजन पाते गए, लोग आते गए, भोजन पाते रहे, पर वो पात्र कभी खाली नहीं हुआ। यही गुरु कृपा है, माउली की कृपा है। तो ऐसा ही कितने सारे लोग, कितने हजारों लोग सही में तो इस दौरान आए होंगे और जिन्होंने नाम यज्ञ, ज्ञान यज्ञ इस सब में सम्मिलित होकर अपनी इस यात्रा को पूर्तता दी होगी। इसके बाद निवेदन है कि हमें थोड़ा सा समय है ध्रुपद गान आरंभ करने से पूर्व, तो हम मुझे 1-2 मिनट का समय दीजिए। हम देखते हैं कि कैसे नियोजन करते हैं। पहले अभी प्रस्तुति करनी है या फिर जब जय जय आए तब प्रस्तुति करनी है विशेष रूप में, तब ऐसे में। तो तब तक के लिए आप हिलिएगा नहीं, यही बैठे रहिए, क्योंकि आप चले गए मला माहिती है। हनुमान जी जब सुंदरकांड में चले ना, जब हनुमान जी चले सुंदरकांड में लंका की ओर, तो सब वानरों को दुष्टता कर रही हूँ, पर सब वानरों को एक इंस्ट्रक्शन, सूचना दे के चले। क्या? कंदमूल फल खाना और यही रहना।
क्योंकि उनको पता था कि मैं चला जाऊँ सुंदरकांड में लंका, और ये लोग अगर मैं नहीं आऊँ तो ये क्या करेंगे बताए, पर्वत पे चढ़ेंगे नीचे उतरेंगे, चढ़ेंगे नीचे उतरेंगे, चढ़ेंगे नीचे अपनी एनर्जी को गवा देंगे, और मैं नहीं दिखा तो यहाँ से चले जाएंगे जैसे हम समय मिलते ही। तो उनको पता था ये होने वाला है, तो यही रुकना जाना, यही रुकना जाना नहीं, और मैं आने तक कंदमूल फल खाना। अब वो देखो, वो सागर के तट पर है, समुद्र के तट पर है, और कंदमूल खाने के लिए कह रहे हैं। इतना तो लॉजिक होना चाहिए, अरे कंदमूल नहीं मिलेंगे, नारियल फल मिलेंगे, कंदमूल कैसे कहा? तो कहा है सत्संगति मुद मंगल मूला, कि जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम सत्संगति मुद मंगल मूला करो। क्योंकि देखो मुझे तो राम फल मिला, अब सीता फल पाने जा रहा हूँ, मुझे राम फल मिला, अब सीता फल पाने जा रहा हूँ। जब तक आपको राम सीता फल एक साथ न मिले तब तक आप क्या करना, कंदमूल खाना, यानी सत्संगति मुद मंगल मूला करना। तो भजन गाओ, कोई एक लीड करो, भजन गाओ, पर जाओ मत। श्री राधे।